फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डेफिनेटली बस चंद घंटों में फेड डिसीजन ला देगा कि उनको रेट कट करना है तो कितना करना है, और आने वाले कल में इसको लेके बाजार क्या ट्रीट करेगा बाजार के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों, रेट कट जब होता है ना, जीडीपी की बात की जाए उसमें इजाफा की संकेत हमें देखने को मिलती है, बिकॉज बिजनेस लोन काफ़ी सस्ते हो जाते हैं। लोग लोन लेके ना अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करते हैं, और ऑफ कोर्स दोस्तों जीडीपी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल। और दोस्तों आपको ना ये बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे गोल्ड में तेज़ी आती है तो मुथूट फाइनेंस भागता है, इन्फ्लेशन कम होता है। एफएमसीजी के लिए बहुत ही अच्छी खबर होती है, रेट कट अगर होता है एनबीएफसी केमिकल को बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलता है। रही बात गवर्नमेंट का बजट बढ़ता है, कैपेक्स बढ़ता है, तो रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा, इन सब को फ़ायदा होता है। आने वाले कल में अगर डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ती है, बीएससी और सीडीएसएल को फ़ायदा होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इतना कहानी क्यों बताया कि आपको समझ में आए कि कभी कभी कंपनी तो अच्छी होती है बट उनके जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उससे अगर उनको बहुत बड़े ऑर्डर्स नहीं मिले तो ऑफकोर्स दोस्तों वो सब कंपनी थोड़ा बहुत डिले करती है। लेकिन यस, अगर उन सब कंपनी जिस पे वो निर्भर होती है, अगर उन सब में डिमांड फिर से वापस आते हैं तो उन सब कंपनीज में धीरे धीरे रिकवरी के संकेत हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों दो कंपनी में आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो ये सब कंपनी भारत की टॉप क्लास कंपनी है जो एपीआई में काम करती है। डॉक्टर रेड्डीज, आरती ड्रग्स, इप्का लेबोरेटरीज और विंडो फार्मा, डिविस लैब। आप सबको अच्छे से पता है कि मोर और लेस लास्ट 6 महीना में बहुत सारी फार्मा कंपनी बहुत तेज़ी से भागी है। डिविस लैब ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया, और विंडो फार्मा की बात की जाए वो भी काफ़ी भाग रहा है। मतलब दोस्तों, बात की जाए एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो फार्मा से डील करती है, उनका गुड टाइम आने के संकेत है, इसलिए कैसे स्टॉक्स भाग रहे। लेकिन यस, अगर उनका गुड टाइम आएगा तो जो केमिकल कंपनी उनके लिए एपीआई में काम करती है ना, उन सब को भी बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। मैं दोस्तों एक नाम की बात की जाए एल्केन लिमिटेड, दूसरे की बात की जाए जल्दी ही डिस्कस करूंगा, बिकॉज उस कंपनी में अभी के टाइम भयंकर कैपेक्स देखने को मिल रहा है। एल्केन लिमिटेड की बात की जाए, इसको बात करना क्यों ज़रूरी है, आज सिर्फ भागा इसलिए नहीं, लेकिन यस ये जिस पर डिपेंड है, जिनके क्लाइंट लिस्ट की बात की जाए उसमें से अगर आप देखें डॉक्टर रेड्डीज और विंडो फार्मा, बायोकॉन जैसी बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है। अगर इन सब का गुड टाइम आता है तो जी हाँ दोस्तों, इनके डिमांड्स में इजाफा होगा। ऑफ कोर्स ये डिमांड अपने बूस्ट करने के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे, और ये फ़ायदा किसको मिलेगा, जो कंपनी इनके लिए एपीआई केमिकल्स को डील करती है। होप दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उसमें मैं सफल रहा। अगर मैं विफल रहा ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूंगा। तो लास्ट 2 साल से कैसी कंपनी बिल्कुल परफॉर्म नहीं की, लेकिन यस एक समय कंपनी बहुत तेज़ी से भाग रही थी। आज हमें वॉल्यूम्स में एक शार्प कैंडल बनता हुआ देखने को मिला। स्टॉक आज तकरीबन 8-9% ऊपर था। सबको अच्छे से पता है कि 2021 के बाद बहुत सारे फार्मा वाली कंपनी में एक स्लो डाउन हमें देखने को मिला, जिसमें गैस डिविस लैब निफ्टी 50 का टॉप कंपनी टॉप से आधा हुआ, और आधा होने के बाद फिर से उस लेवल पे पहुंच चुका है। बट इस कंपनी में अभी तक कोई बड़ी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। बट यस 5 ईयर्स की प्रोफाइल की बात की जाए, अभी भी कंपनी 600% से ऊपर पैसे बना के दी है। अगर 200 फार्मा में रिकवरी के संकेत आते हैं, ग्राउंड रियलिटी Q2 Q3 के बाद चेंज होती है, तो इन सब कंपनी को भी फ़ायदा होगा जिनके क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं। अगर उन सब में रिकवरी होती है तो देखा गया तो कंपनी का एक लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर स्टॉक है। लेकिन वही कहानी है, जब कंपनी टॉप से 3 साल 4 साल परफॉर्म नहीं करती है तो लोगों को पीड़ा होती है, और वो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन दोस्तों हमें पीड़ा को देखते हुए लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप पुराने निवेशक हैं, इन सब कंपनी में एकुमुलेशन करके बैठे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जल्दीबाजी में बेचने से बचें। उल्टा आप चाहें तो आने वाले कल में Q2 के नंबर्स के बाद एकुमुलेशन का भी सोच सकते हैं। मैं Q2 के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज दोस्तों रेट कट से ना केमिकल्स को हमेशा से फ़ायदा हुआ है। आप जाके हिस्ट्री को देखें, जब जब इंटरेस्ट रेट बहुत ही लोअर रहा है, डिमांड दोस्तों ग्राउंड लेवल पे केमिकल्स को लेके काफ़ी आती है। बात एल्केन लिमिटेड की, तो जी हाँ दोस्तों 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक साल हाई 2700 और पिछले कुछ समय से कैसे वही 1800 से 2200 के लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रही है। आज चूँकि कंपनी भागी, जिसकी वजह से आपको 2300 का भाव देखने को मिल रहा है। बहुत लोग बोलेंगे सर बहुत ही एक्सेसिव पी है 81। यस दोस्तों, पी तो महंगा है, बट कंपनी के ROC ROE ठीक ठाक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कंपनी
पिछले 2 सालों से गैस जो अपने टॉप पी पे जब थी ना, उस समय उतनी महंगी नहीं थी, लेकिन यस डिक्लाइनिंग प्रॉफिट से दोस्तों इनके पी भी अचानक से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। देखा गया तो पिछले कुछ समय से गैस जो इनके सेल्स में 350 करोड़ 322 करोड़ के आसपास जो एक पैकेट होता हुआ देखने को मिल रहा था, उसमें हमें एक ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिली। और 3-4 क्वार्टर के बाद गैस कंपनी ने ऑलमोस्ट अपने जो पुराने प्रॉफिट से उसको छुआ, लेकिन ये भी गैस अभी तक सफिशिएंट नहीं है। लेकिन आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बॉटम बनता है ना, चार्ट खराब होते हैं, फंडामेंटल्स खराब दिखते हैं, लेकिन यस अगर रिकवरी के संकेत होते हैं तो धीरे धीरे दोस्तों उन सब इंडस्ट्री में भी अच्छे खासे फंड्स आते हैं। यहाँ दोस्तों कंपनी जब टॉप लगा रही थी 2021 में, कंपनी के सेल्स एक समय ना 1500-1600 करोड़ के आसपास थे, मार्जिन्स काफ़ी ऊपर थे, और जिसकी वजह से गैस कंपनी के ओपीएम काफ़ी हाई थे, कंपनी के नेट प्रॉफिट भी काफ़ी हाई थे, और 200-250 करोड़ के आसपास पीक प्रॉफिट बनाने के बाद कंपनी 149 और 150 करोड़ के आसपास आ चुकी है। मतलब कैसे ख़राब से ख़राब फेज़ में कंपनी इस प्रॉफिट को लाएगी, ऐसा बाजार को लग रहा है। अगर यहाँ से गैस कोई भी चेंजेस हमें देखने को मिले, मान के चलिए एग्जांपल, अगर ईपीएस 20%, 30%, 40% बढ़े, कंपनी के ओपीएम में रिकवरी हुई, एक अच्छे खासे ऑर्डर बुक्स के संग, बड़े क्लाइंट के संग इनका जो डील चलता है, जो पार्टनरशिप चलता है, अगर वहाँ पे रिकवरी के संकेत हुए तो ये चीज़ ठीक होगा। और आने वाले कल में गैस जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं, एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट, बड़ी बड़ी कंपनीज़, उन सबको भी गैस काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इनके बैलेंस शीट की बात की जाए, रिजर्व दोस्तों मार्केट कैप का 10% के आसपास है, जो बहुत ही अच्छा है। बोरोइंग्स की बात की जाए ना के बराबर है कि दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की तो बहुत ही मजबूत है। एफआईएस और डीएस ने अपने स्टेक को, अगर आप देखें, एफआईएस ने थोड़ा सा बढ़ाया है, डीएस ने गैस अपने स्टेक को थोड़ा ट्रिम किया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 23% के आसपास है। यहाँ दोस्तों आज चूँकि वॉल्यूम्स की बात की जाए वो काफ़ी बढ़ा, और मैंने गैस हमेशा ना कोशिश किया है कि वॉल्यूम्स की फिगर्स को थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए, और वीकली चार्ट पे भी गैस वॉल्यूम अभी तक काफ़ी मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो 200 दिन का मूविंग एवरेज गैस बहुत ही ब्रेक इवन होता है। और मैंने बताया भी है कि स्मॉल कैप मिड कैप अगर वीकली चार्ट में 200 दिन का ईएमए तोड़ता है तो 20-25% के आसपास डीप पॉकेट आप गिरावट उम्मीद करके चले, जिसमें गैस जुबलियंट फूडवर्क्स में भी वही कहानी हुई। लेकिन जैसे ही गैस 200 दिन का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में टूटता है ना, कंपनी शॉर्ट टर्म में 20-25-30% के आसपास भागती है, और ऐसा वेरियस एग्जांपल है। अगर ये लेवल टूटते हैं इस वीक तक गैस, अगर अच्छा खासा बाइंग लेवल्स आता है, और ऑफकोर्स एक वॉल्यूम्स में लगातार तेज़ी होती है, तो हमें आने वाले कल में जो लेवल्स है ना उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। गैस लगता है कि अगर पे इतना साल होल्ड किया, 3 साल, 2.5 साल, 2 साल, तो आने वाले कल में गैस होल्ड करना बनता है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, अगर आपको लगता है कि यस सब कुछ ठीक होने की संभावना है, जैसा कि आप बोल रहे हैं सर मुझे भी वैसा ही लगता है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप 22 साल का फैसला ले सकते हैं। मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन आप मत समझिएगा, लेकिन यस पिछले कुछ समय से गैस इनके बॉलिंजर बैंड के जो विथ है ना वो काफ़ी नैरो हो चुके हैं, और कभी भी गैस एक बड़ी वॉल्यूम के संग अगर इंडस्ट्री में तेज़ी आती है, जो कि केमिकल्स थोड़ा बहुत पीछे चल रहा था, ऑल तो थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, बट अभी गैस काफ़ी रिकवरी बाकी है, तो मेरा ऐसा मानना है कंटिन्यू करें। देखते हैं कि Q2 के नंबर्स के संग जो गाइडेंस है कंपनी के वो कैसे हो रहे हैं। इसके साथ उससे जो उनकी पीयर कंपनी है बालाजी एमाइंस, जो गैस आज थोड़ी भागी थी, बट एट द एंड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। इनके वैल्यूएशंस थोड़े सस्ते होने के साथ कंपनी दोस्तों एल्केलेमिन से कुछ ज़्यादा कैपेक्स कर रही है, और ज़्यादा कैपेक्स करने का मतलब क्या होता है, ज़्यादा फंड की आवश्यकता होती है। लेकिन यस एक चीज़ तो तय है, कैपेक्स सही होता है, डिमांड सही आते हैं, तो ऑफकोर्स गैस इनके वॉल्यूम के संग इनके ईपीएस में, सेल्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में, सब में बूस्ट होता है। कंपनी का सभी के टाइम 2300 के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर आप देखें तो 5 साल में गर्दा पैसा बनाया 700% के आसपास, लेकिन वही कहानी है कि 2 सालों में जो गैस जनरली देखा जाता है कि बड़े बड़े जो इनके क्लाइंट्स हैं उनकी ही दोस्तों हालत खस्ता होगी, तो ये क्या करेंगे। आपने देखा ना दोस्तों आईटी कंपनीज जनरली कहाँ काम करती है, यूएस के बाज़ार में। भले ही इंडियन आईटी में आप डील करें, लेकिन क्लाइंट लिस्ट कहाँ पे है, यूएस का बाज़ार। अब यूएस का बाज़ार कमज़ोर रहेगा, वहाँ पे डिमांड नहीं आएंगे, तो आईटी में भी एक ख़राब सिनेरियो पैदा होगा। आपने देखा कि 2022 के बाद आईटी में भयंकर फॉल हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज यूएस में रिसेशन काइंड ऑफ कंडीशन इमर्ज हुई थी, बट जैसे रिकवरी के संकेत हुए, बहुत सारी आईटी कंपनीज़ को फ़ायदा मिला। क्लाइंट ही स्पेंडिंग नहीं करेगा तो आईटी कहाँ से गैस पैसा बनाएगा, और पैसा नहीं बनाएगा तो शेयर में तेज़ी नहीं होगी। लेकिन यस पिछले कुछ समय से गैस ये भी ना एक बहुत ही लंबा जो साइडवेज पैटर्न है इसको फॉलो कर रहा है। बात दोस्तों लॉन्ग टर्म चार्ट की, ये भी एक मल्टीबैगर कंपनी रही है, लेकिन यस वही कहानी है कि हमें कंपनी का 2, 2.5, 3 साल उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी गैस वही कहानी होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी हमने वही देखा है कि स्टॉक गिरता है, लोग भूल जाते हैं, लोग उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं कि मैं फंस गया, तबाह हो गया, और कंपनी का जैसे ही टेलविंड साइकिल आता है ना, वहाँ से गैस कंपनी 8-10 गुना होती है। आपने सही सुना,
8-10 गुना, तो हमें क्या इस कंपनी पे फोकस करना और देखना है कि कंपनी क्या ख़राब से ख़राब टाइम में सर्वाइव करने के बाद आने वाले कल में जब उसका अच्छा होने वाला है उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने इस कंपनी को लेकर 3-4 बार कवरेज दी और बताया है कि सीरीज़ ऑफ 200 जो प्लांट कमीशन है ना, इस कंपनी में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे क्या इस कंपनी अपने मिथाइल एमाइंस की कैपेसिटी को दिसंबर तक डबल करने का फैसला किया है। और दोस्तों डीएमसी की बात की जाए, डीएमई की बात की जाए, इसको कंपनी अपग्रेड कर रही है। और दोस्तों जो डीएमसी है ना, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब प्रोड्यूस करेगा जो आने वाले कल में क्या लिथियम आयन बैटरीज की बात की जाए उनके बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करेगा। मतलब बढ़ते हुए ईवी के संग दोस्तों केमिकल्स की भी आवश्यकता पड़ती है, वैसा केमिकल्स जो उनके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव हो। तो बालाजी माइंस गैस वही डीएमसी में अपना सिक्का आजमाने की कोशिश कर, अगर ऐसा सही रहा तो कंपनी का प्रोडक्शन के संग दोस्तों इनका जो ईवी में एक बड़ा बूस्ट है ना, वो आने वाले कल में गैस इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत रिवॉर्डिंग मशीन बन सकता है। ऑल दो देखा गया तो इनके होटल बिजनेसेस भी हैं जिनकी कैपेसिटी को बालाजी अमाइंस डबल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ गैस ये भी छोटी कती कंपनी है, मात्र 8000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 38 का पी है, जो थोड़ा सा अगर आप देखें तो अल्किल एलिमेंट्स की कंपैरिजन में थोड़ा कम है। लेकिन दोस्तों इनके आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, वो इन लाइन है। एक समय गैस आरओसी आरओई 30% 40% के आसपास से, बट जैसे नेट प्रॉफिट गिराना आरओई के फिगर ख़राब हुए, बिकॉज नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, अगर नेट प्रॉफिट गिरेंगे तो आरओई भी हमें डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो है कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो ख़राब से ख़राब टाइम में कंपनी ने का इस बेस बना के अपने प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा बहुत इन्हेंस करने की कोशिश की है। बेस में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब ख़राब केस हेडविंड्स आता है ना, तो बॉटम कहाँ बनता है नेट प्रॉफिट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो गैस 200 करोड़ आप लेके चल सकते हैं पुराने गैस पीक प्रॉफिट में पहुँचेगी कंपनी। अगर शेयर प्राइस इजाफा नहीं हुआ तो यही प्राइस टू अर्निंग 38 से 19 के आसपास होगी। लेकिन यस अगर गैस उसी हिसाब से कंपनी का प्राइस टू अर्निंग के संग अगर चार्ट मोमेंटम कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाए तो कंपनी गैस सिंह के संग ना अपने पी को भी एक्सपेंड करती है। बात रिजर्व्स की, तो इनके भी गैस रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही उम्दा, 20% के आसपास एज पर द मार्केट कैप हमें देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही एट्रैक्टिव है। बोरोइंग्स की बात की जाए ना के बराबर है। वाटर होल्डिंग की बात की जाए 53% के आसपास स्टेक उन्हीं के पास है। एफआईएस और डीएस ने दोनों ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए हमेशा से गैस इस कंपनी में ज़्यादा रही है। कंपनी में अगर आप देखें तो आज के दिन में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम कैंडल्स हमें देखने को मिला, जो एक नोटिस करने वाली बात है। अब वॉल्यूम्स कैंडल एक दिन भर है, इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद कर निवेश करें। अगर आपने पिछले कुछ समय से होल्ड किए हैं तो 200 दिन का मूविंग एवरेज डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में कंपनी उसी के लेवल पे चल रही है। की बात की जाए तो को दिखाना चाहूँगा कि कैसे कैसे कंपनी एक लंबा रेंज बाउंड में है, मतलब लास्ट 2 सालों से उसी रेंज पे है। और ऑफकोर्स जब भी गैस कंपनी गिरती है 200 का मूविंग एवरेज के नीचे 20% के आसपास गिरती है और फिर से रिकवरी हो जाती है। तो गैस इस लेवल पर कंपनी मिलती है निचले लेवल पे, तो वहाँ पे गैस एक स्विंग करने का मौका है शॉर्ट टर्म वाला। बट यहाँ से गैस कंपनी भागती है और लेवल्स को तोड़ती है पुराने पीक को ना, तो कंपनी अच्छे पैसे बना सकती है। बात दोस्तों कंपनी के साइकिल्स की मैंने क्या बताया कि आपको उनके क्लाइंट्स में क्या रिकवरी हो रही है, उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, इसको देखने की आवश्यकता है। तो बहुत दिनों के बाद का इस कंपनी अगर आप देखें तो धीरे धीरे जो वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हुए थे ना, उसमें तेज़ी होने के संकेत है। अगर यहाँ पे गैस मैकडी बुलिश क्रॉसओवर हुआ और हिस्टोग्राम के बाद ऊपर होने की कोशिश की है, तो जी गैस देखते हैं कि Q2 में कंपनी नंबर्स कैसे पेश करती है। कोई भी सरप्राइज इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट होकर आपने 3 साल होल्ड किया तो 6 महीना 2 क्वार्टर और भी सही, जैसे कि बहुत एनालिस्ट लोग इस रेट कट के बाद प्रेड कर रहे हैं। आपका दोस्तों क्या मानसिकता है और क्या दोनों में से स्टॉक को होल्ड किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्लेमर दोस्तों कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।